तो अंदर तो नहीं जाएंगे आज, जस्ट बाहर से आरती देखेंगे। और हेलो दोस्तों, हमने अपनी मधमहेश्वर की यात्रा शुरू कर दी है और हम अभी पहुंच चुके हैं अगतौली धार। तो इसके बाद जो हमारे गांव पड़ेगा वो है गोंडार, नानू और उसके बाद मधमहेश्वर। तो मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त नितिन भी जा रहा है। तो जस्ट अभी हमने अपना सफ़र शुरू किया है। मौसम तो फ़िलहाल ठीक है, खुला हुआ है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता। ये मौसम हल्का खुला हुआ, आपको लग रहा होगा बादल है, बट ये हल्का खुला ही है मौसम फ़िलहाल। ये देखिए ऐसा है रास्ता, जस्ट हमने स्टार्ट ही किया है अभी। और यहाँ सड़क बन रही है, ऊपर से गोंडार तक के लिए सड़क बन रही है। तो बहुत जल्दी शायद ये 4 किलोमीटर का ट्रैक है, ये भी हम गाड़ी में कवर कर पाएंगे, जो कि अभी हम अगतौली धार तक आ रहे हैं। आगे और 4 किलोमीटर आपको गाड़ी आराम से ले आएगी। ये देखिए आपको सड़क का बता रहा था, ये देखिए सड़क से ये मलबा गिरा हुआ है नीचे। काम फ़िलहाल रुका है, तो फ़िलहाल इसका काम रुका हुआ है सड़क का, बट मेरे ख्याल से बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए हल्का हल्का लैंडस्लाइड कहीं कहीं हो रखा है। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। अकेले आए या दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। आप कुछ नहीं बोलोगे? चलते जाना रे मना, बस हे प्रभु अपने चरणों में हमें शीघ्र अतिशीघ्र ऊपर जल्दी साफ मंदिर के दर्शन कर सकें, आपके चरणों तक हम पहुंच सकें, यही कामना है। यात्रा हमारी सफल रहे। ये मंदिर के पास बोल रहा हूँ, ऊपर यानी मंदिर के पास। आप दूसरा कोई मतलब ना निकालिएगा इसका। ये देखिए आगे और खुला मौसम है। मुझे तो लग रहा है कि मैं पूरे रास्ते की वीडियो बनाऊं, बट वो पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बीच बीच में वीडियोस बनाता रहूँगा, आपको दिखाता रहूँगा। वो देखिए नीचे मधुगंगा, वो देखिए नीचे पेड़ों के बीच आपको मधुगंगा दिख रही होगी। और ये छोटे छोटे झरने जो हैं ये आकर वहाँ मिल रहे हैं। जो हार्डशिप होती है, हार्ड लाइफ होती है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर एक लेडी है, ये पहाड़ से देखिए। जो है दूसरी कहाँ है? नीचे दूसरी है, ऊपर दूसरी। अच्छा, दूसरी को दिखी, इतनी छोटी छोटी है। तो ये देखिए नीचे यहाँ पर एक है और एक ऊपर यहाँ पर। ये पशुओं के लिए घास और चारा वगैरह लेके जा रही हैं। तो देखिए कहाँ सड़क और गांव कहीं और होगा इनका, और इतनी नीचे आकर यहाँ पर एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, घास काट रही हैं। ये देखिए आगे का रास्ता जंगलों के बीच से होता हुआ। चलते हुए हमें हो गए हैं लगभग 20-25 मिनट हो गए। हमने चढ़ाई शुरू की थी 7:45 बजे के आसपास। तो ये देखिए यहाँ पे हर एक शॉट, हर एक व्यू कैप्चरेबल है। थोड़े से दर्शन दे रहे हैं सूरज देवता हमें। हालांकि थोड़ी देर में छुप जाएंगे सूरज देवता, लेकिन जब तक है तब तक। बारिश के मौसम में अगर आप आएँ तो रेनकोट, वाटरप्रूफ शूज़ और छाता वगैरह अगर हो तो ले आएँ। और लगेज लाइट कैरी करें, ज़्यादा हैवी लगेज ना कैरी करें। और आप रांची में रुक सकते हैं और लगेज वहीं पर रखकर, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। आप जिस होटल में रुकोगे जस्ट उसे आप लगेज वहीं ड्रॉप करके, आप जितना मिनिमम लगेज है जो आप एक या दो दिन के लिए, जितने दिन के लिए आप जा रहे हो उतने दिन के लिए आप साथ में ले जाओ और बाकी लगेज वहीं छोड़ दो। तो मैं आपको कुछ 1-2 होटल्स के नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप आने से पहले आप उनको कांटेक्ट कर पाओगे। रास्ता देखिए कितना सुहाना है, थकान आपको होगी ही नहीं।
कम से कम शुरुआत में मैं कह ही सकता हूँ, बाद में थक जाऊँगा तो शायद मैं भी यही बोलूँ कि यात्रा बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों हम लगभग 40-45 मिनट चल चुके हैं और वो झरना जो कि जाते वक्त हमें दिखता है बस सामने ही आ गया। देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी झरने की, वो झरना बस। ये भाई साहब थक गए हैं, अभी थक गए हैं, पता नहीं भी आगे चढ़ाई है उसमें क्या होगा। तो आइए मैं आपको झरना दिखाता हूँ पहले, फिर आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ से भी एक आ रहा है ऊपर से। पानी की बोतल लाना भूल गए हम, तो बस हाथ से पानी पी रहे हैं। देखिए ये झरना सीधा नीचे जाके मिल जा रहा है। ये देखिए मधमहेश्वर 12.5 किलोमीटर और गोंडार 2.25 किलोमीटर अभी बाकी है। सामान जा रहा है गांव वालों का। झरने के पास पहुंच गए हम और ये देखिए, पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ भी रही हो कि नहीं आ रही है। वाटरफॉल से काफ़ी लगभग आधा घंटा स्पेंड किया, काफ़ी सारी फ़ोटो वीडियोस खींची और अब हम आगे बढ़ रहे हैं गोंडार की ओर। ये चढ़ाई है क्योंकि इसके, ये देखिए चढ़ाई अब शुरू हुई है। इसके पहले तो सारा डाउन ही था, सारा ये ब्रिज तक तो सारा डाउन ही है। आपको आराम से स्लोप है, आप नीचे आ सकते हो। बात जाते वक्त यहाँ से चढ़ाई थोड़ी शुरू होती है। ये मेरा पहला ब्लॉग है तो गलती वगैरह हो तो देख लीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। तो गोंडार के बाद जैसे वाटरफॉल जो आता है उसके थोड़े बाद जो चढ़ाई शुरू होती है वो बस थोड़ी देर की है और उसके बाद चढ़ाई नहीं, बस फिर एक स्लोप ढलान से आ जाती है, फिर आपने उसी पे चलना है। और नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि थोड़ी बहुत सांस चल रही है, बट थकान का फ़िलहाल तो महसूस कुछ नहीं हो रहा है अभी। चले भी कितना है जो महसूस होगा, गोंडार तक पहुँचे उसके बाद फिर शायद चढ़ाई ज़्यादा होगी तो तब शायद महसूस हो थोड़ा। ये अब रास्ता देखिए कैसा है यहाँ का। रास्ते में बहुत जगह मैंने देखा कचरा वगैरह भी फेंका हुआ है। भाई साहब अगर आप खाने के लिए ला रहे हो तो खुशी खुशी लाओ, बट कचरा अपने साथ ही ले जाओ। ऐसे रास्ते में फेंक कर रास्ते को, ये देखिए यहाँ पर भी एक है, बहुत और पीछे भी थे, तो वादियों को गंदा ना करें। चलते चलते सेकंड माइलस्टोन भी मधमहेश्वर, पता नहीं फिर से 12.5 किलोमीटर क्यों लिखा हुआ है। और गोंडार जो है वो है 1.75 किलोमीटर, लगभग पहुंचने वाले हैं। मधुगंगा का मधुर नज़ारा, बहुत खूबसूरत। गोंडार लगभग 1 किलोमीटर है, बंतोली 2.4, नानू 5.7, मधमहेश्वर 13 और अगतौली, ये रिटर्न का जो इस तरफ अगतौली जहाँ से आए हम 3.2 किलोमीटर है। तो ये रहा देवीधार विधार मंदिर। रास्ते में तो बीच में चढ़ाई आई गोंडार के पास, हमारी जान निकल गई थी वहाँ तो। खैर इतनी भी टफ़ नहीं है, बट पहली चढ़ाई थी तो थोड़ा लगा हमें। और चलते चलते पता नहीं, मैंने जूते तो नहीं खरीदे थे बट मुझे वापस अब में आना पड़ा है, जूते फट गए हैं मेरे। गोंडार में मैंने पूछा, यहाँ पीछे भाई साहब देवीधार के पास जूस बेच रहे थे, तो उनको पूछा मैंने कि ऊपर जूते की दुकान है क्या, तो उन्होंने कहा जूते की दुकान तो है,
पर मैंने मोची का पूछा तो कहते कि मोची की नहीं मिलेगी। तो अब देखता हूँ ऊपर जाके जूते ख़रीदता हूँ और आगे का जर्नी इसी में करूँगा, क्योंकि इससे तो सैंडल में तो ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, ट्रैक करना है बहुत मुश्किल है। तो ये देखिए फिर उतराई आ गई है, लेकिन थोड़ी दूर बाद ये देखिए फिर चढ़ाई है ऊपर। तो चलते चलते हम पहुंच गए हैं, लगभग 250 मीटर बाकी है, गोंडा और माइलस्टोन आ गया है। ये देखिए मधुमेश्वर 10:30 और गोंडार लगभग 250, वो दिख रहा होगा आपको, बस वहीं जाना है हमने। तो रास्ते में कहीं आपको शौचालय नहीं मिलेगा। लगभग गोंडार के थोड़ी देर पहले, थोड़े कुछ मीटर पहले आपको एक जनरल टॉयलेट मिलेगा, वो देखिए जस्ट पहुंचने से थोड़ी देर पहले आपको दिखेगा। तो हम पहुंच गए हैं गोंडार, ये देखिए आते ही पहले यहाँ पे आपको एक नल मिलेगा, जिसकी आवाज़ सुन लीजिए। नल में मिलेगा जल, सुन रहे हैं, ये वेलकम कर रहा है आपको। ये देखिए मधुमहेश्वर 10 किलोमीटर के आसपास गोंडार तो पहुँच ही गए हैं। तो गोंडार में हम एक रेस्टोरेंट में रुके हैं, शायद कैलाश ही है शायद। तो यहाँ पे मंगाया है, क्या मंगाया है नितिन? आलू पराठा विद अचार विद चाय। दूध कौन सा डाला है उसमें? दूध हमने पूछा उनसे कि डब्बे वाला दूध है, उन्होंने बोला अपनी गाय का दूध है। तो हमने बोला कि ले आओ बना के चाय और एक कप दूध। आपकी बैटरी सही में कम लग रही है, आवाज़ नहीं पहुँच रही है आपके यहाँ। तो अब हम अपने नाश्ते को एंजॉय करते हैं और आप भी आइए खाइए साथ में हमारे। छोटी बंतौली पहुँचे हम अब। तो छोटा सा गांव है, गांव तो नहीं कह सकते, बस कुछ होटल्स हैं और कुछ रेस्ट हाउस हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो दोस्तों हम छोटी बंतौली और बड़ी बंतौली क्रॉस करके ऊपर खटारा तक पहुंच गए। इनफैक्ट खटारा भी क्रॉस कर लिया हमने। एक छोटा सा यहाँ पे रेस्ट करने के लिए जगह बनी हुई है, तो हम वहीं रुके हैं। और भाई साहब हमारे खा रहे हैं बर्बन बिस्किट, लेकिन हमने ये पैकेट जो है इसको संभाल के खा के बैग में डाल के वापस डस्टबिन में डालना। तो आप सब भी यही करना है, आपने भी जो खाना है खाना खाओ अपने, लेकिन कचरा नहीं फैलाना अपने पहाड़ों में। हर जगह आपको ऐसा रास्ता मिलेगा। तो खटारा के बाद हमारा जो अगला गांव आएगा वो होगा नानू एक गांव आएगा, उसके बाद सीधा मधुमहेश्वर। तो यहाँ से चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी पैदल यात्रा, और मैं आपको मिलता हूँ फिर नानू में। पहुँच चुके हैं अभी हम नानू, और भाई हमारे खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं आप? चने की दाल, चावल, चिलाई का साग। कैसा लग रहा है? इसको पहाड़ी में बोलते हैं चिरेड़ी का साग। कैसा लग रहा है आपको? बहुत टेस्टी है, भूख भी तो सब अच्छा लगता है। मतलब टेस्टी नहीं है? अच्छा है, टेस्टी है। तो नानू पहुंच के हमने खाना तो खा लिया था। तो अब यहाँ पीछे बोर्ड देख पा रहे हैं, ये तो मधुमहेश्वर जो दिया हुआ है, अब देख पा रहे हैं आप बैक। मधुमहेश्वर जो है वो यहाँ पे बताया गया है 5.550 किलोमीटर, बट लोगों ने यहाँ पे काट कर इसे लिख दिया है 8 किलोमीटर के आसपास है ये।
हम पूछ रहे हैं रास्ते में कि कितना दूर है, तो सारे यही बता रहे हैं कि जो डिस्टेंस दिया हुआ है बोर्ड्स पे वो गलत है, उससे ज़्यादा ही डिस्टेंस। तो हमें भी लग रहा है कि शायद यहाँ से 8 ही किलोमीटर होगा। देखते हैं चढ़ाई कितनी बाकी है। और अभी हम मैखंबा जस्ट क्रॉस करके आगे आ गए हैं। अभी फॉरेस्ट थोड़ा एक डीप जंगल सा फिर से शुरू हो गया, तो हमने जाना है यहाँ से। अब आखिरी मुझे लग रहा है कि पड़ाव मधमहेश्वरी होगा। थोड़ा कितना और लगभग 4 किलोमीटर और बाकी है ट्रैक, और फिर हम पहुँच जाएंगे मधमहेश्वर। तो ये देखिए, ये रास्ते से हम आ रहे हैं। ट्रैक थोड़ा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट मैं तो कहूँगा। थोड़ा सा जो फिट नहीं है मेरी तरह, उनके लिए तो भाई टफ ही है। ऐसे वालों के लिए टफ है। तो पूरी तैयारी के साथ आए। 70 साल की भी तैयारी एक 70 साल की आंटी, हम तो उनको देखते हैं, उनकी हिम्मत से ही हमें आगे बढ़ रहे हैं। उनकी हिम्मत से हिम्मत मिल रही है, उनसे आगे हम बढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर एक दूसरे पड़ाव में मिलता हूँ आपसे। फ़िलहाल हाँ, तो भाई ऐसा है, हम चौखंबा से चलते चलते, सॉरी चौखंबा कह रहा हूँ, मैं खंबा से चलते चलते यहाँ से आए हैं। यहाँ पे रेस्ट करने के लिए बैठ गए हैं, या फिर आगे देखिए रेस्ट करने के लिए फिर बैठ गए। तो थोड़ा ही दूर बाकी है, और यात्री आ रहे थे नीचे, तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं बस थोड़ा दूर ही आ रहे हैं। तो इतना नहीं, थोड़ा सा बाकी है। तो थोड़ा और सफ़र बाकी है जंगल के बीच से। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। 4:15 तो हो गए हैं। सुबह हम निकले थे 8:30 के आसपास, है ना, 8:15 8:30 के आसपास। काफ़ी रुक रुक के आए हैं, तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। सफ़र कंटिन्यू करते हैं। 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक बाकी है अभी, और जंगल के बीच में आ गए हैं। यहाँ का वेदर अब देख ही रहे होगे, बादल लग चुके हैं। थोड़ी देर में अंधेरा शायद हो जाएगा। ये देखिए यहाँ का जंगल का व्यू, बादल लगे हुए हैं। बस भोलेनाथ की कृपा से पहुंच ही जाएंगे जल्द से जल्द। बीच बीच में बहुत सारे हॉल्ट्स हैं जहाँ आप रुक कर कुछ खा पी सकते हो। तो आप खाने पीने का सामान लाओ तो भी ठीक है, नहीं भी मिल जाता है। लेकिन पानी की बोतल साथ में ज़रूर लाना, क्योंकि पानी के स्पॉट्स थोड़े कम हैं यहाँ पर। जगह जगह है लेकिन वो बंद है बहुत जगह, तो पानी के स्पॉट्स थोड़े कम है। तो पानी की बोतल अगर साथ में लाएंगे तो अच्छा रहेगा। बस थोड़ा ही बाकी है, और फिर मैं दिखाता हूँ आपको ऊपर जाके मधमहेश्वर। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं रुद्रनाथ की बातें हो रही थी रास्ते में, तो इसलिए रुद्रनाथ निकला। हम महादेव जी के शरण में। श्री पर मंदिर में के, तो यहाँ पर बहुत ही इतनी खूबसूरत जगह है ये। देखिए इतनी खूबसूरत जगह है ये, ऐसा लग रहा है कि बस इतनी चढ़ाई के बाद वर्थ इट है कि हाँ हम यहाँ पे पहुँचे हैं और हमें दर्शन करने का मौका मिला, आने का मौका मिला। लीजिए मंदिर में आरती शुरू होने वाली है, तो आवाज़ आ रही हो कि जस्ट अभी शुरू हुई है। तो हम सही समय पहुँचे हैं, लगभग बहुत टाइम लग गया हमको, बहुत रुक रुक के आए हम। टॉमी भी साथ में था हमारे। रूम करते हैं, रूम का अरेंजमेंट, और उसके बाद फिर चलते हैं आरती देखने। तो हम रुके हैं यहाँ पर होटल देवदर्शन होटल एंड रेस्टोरेंट। आप नंबर वगैरह दिए हुए हैं, आप इनसे पता कर सकते हो अगर आपने रुकना है तो फिलहाल हम जा रहे हैं थोड़ी चाय पीने। थक चुके हैं, थोड़ी चाय पी के फिर आरती देखने जाएंगे। फ्रेश होना तो अभी तुरंत मुश्किल, क्योंकि आरती शुरू होने वाली है। तो जस्ट चाय पी के थोड़ा सा रिलीफ
होगा लगेगा चलेंगे आगे फिर। तो अभी जा रहे हैं हम आरती देखने। आरती का टाइम हो चुका है। जस्ट थोड़े कदम दूर होटल हमें थोड़ा दूर लिया क्या वहीं मिला और आसपास मिला नहीं और कुछ। देखिए पीछे वहाँ से लेकर ये सारे होटल्स, आपको रास्ते भर में होटल्स मिलेंगे। चारों तरफ बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं यहाँ पे। रहने की कोई दिक्कत नहीं, खाने पीने की रहने की कोई दिक्कत नहीं है। और वो ऊपर जाके बूढ़ा मदमहेश्वर है, ये भी मंदिर के बगल से रास्ता दिखाता है। हम जब जाएंगे मैं हम आपको वहाँ का भी दर्शन कराऊंगा और रास्ता भी दिखाऊंगा। फ़िलहाल हम जा रहे हैं मंदिर के बिल्कुल समीप। और ये जस्ट आ चुके हैं हम। बहुत ट्रेडिशनल खाना आज रात को आपको दिखाऊंगा मैं कि ट्रेडिशनल खाना यहाँ पे किचन में कैसे बनाते हैं। ये मंदिर के पास आए, कुछ लोग पहले पहुँचे हैं। तो ये हम आ गए मंदिर के पास। जस्ट मंदिर के सामने खड़े हैं, थोड़े बादल भी लगे हुए हैं, बहुत अच्छा दृश्य। हम सोच रहे हैं कि अंदर जाएं, लेकिन जस्ट हम आए हैं, नहाया भी नहीं हमने, तो अंदर तो नहीं जाएंगे आज। जस्ट बाहर से आरती देखेंगे और बस कल सुबह हम पूजा करने आएंगे फिर। तो जस्ट अभी मैं रूम पे वापस आया हूँ। आरती देखते देखते अचानक से बारिश शुरू हो गई और रूम पे हमें दौड़ के वापस आना पड़ा। अचानक से बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, तो मैं उसे शूट नहीं कर पाया, तुरंत रूम पे आ गया हूँ। रूम हमें डॉर्मेट्री था, बट हमने सिंगल ऑक्यूपेंसी लिए, तो 1000 रुपये का हमें रूम पड़ा है। तो लाइट वगैरह यहाँ पे सोलार भी चलता है सारा कुछ, और चार्जिंग की फैसिलिटी है। बट गेस्ट हाउस को पहले पूछ लीजिएगा कि वो मतलब सोलार जो है वो केपेबल है या नहीं, क्योंकि वहाँ पे कि मतलब सोलार का कनेक्शन दिया हुआ है कि नहीं कनेक्शन चार्जिंग के लिए। तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। हमने पूछा था आते चढ़ने के बाद इतनी ठंड नहीं थी, बट आते ही यहाँ पर हमने पूछा जिससे हमने होटल लिया था कि ठंड होगी, तो उन्होंने कहा कि ठंड तो खास होगी नहीं, बट इतनी ठंड लग रही है मुझे। अभी नहाना भी है क्योंकि पूरे पसीने से लथपथ हो रखे हैं, तो नहाना भी है थोड़ा सा। तो वो करके अभी हम जाएंगे नीचे आग के पास, देसी किचन में। मैं आपको अभी थोड़ी देर में वो दिखाता हूँ। चुप। तो फिलहाल तो आपको अंधेरा दिखा। अरे बाप रे बाप, ज़्यादा मैंने कहा था आपको कि किचन ट्रेडिशनल किचन में आपको दिखाऊंगा। लाइट है नहीं यहाँ पर और बाहर तेज़ बारिश हो रही है। तो ये देखिए हम किचन में बैठे हुए, लाइट बस एक सोलर लाइट जल रही है ये वाली, और उसी से पूरा किचन जगमग हो रहा है। और हम बैठे हैं आग के सामने। ओ बड़ा सब्जी किस की वजह? हरी सब्जी, राई सरों। तो ये देखिए आज यही बन रही है, सब्जी बन रही है। ये देखिए हरी सब्जी बन रही है और लकड़ियों पे मैं दूसरी तीसरी बार खा रहा हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा लकड़ी में बना हुआ खाना और देसी तरह से। तो वो कुकर में यहाँ पे दाल है, सब्जी हमें रख ली, गर्म पानी रखा हुआ है यहाँ पर, और इसमें चपाती हैं। तो थोड़ी देर में हम खाएंगे खाना, तो खाना खाते हुए भी दिखाऊंगा आपको। फ़िलहाल तो खाना बन गया है हमारा और मैं दिखा रहा हूँ कि क्या खा रहे हैं भाई साहब भी खाते हैं। अरहर की दाल, राई की सब्जी, हरी सब्जी, राई की सब्जी, चपाती, गर्मा गर्म तवे से, गर्मा गर्म चूल्हे से बनी चपाती अभी बनी है वहाँ पे, और ये अचार, रोटियां बन रही हैं गरम गरम। आ जाओ सारे खाने के लिए। रहने सोने की सारी व्यवस्था है यहाँ पे। तो हम करते हैं अपना रात का भोजन शुरू और जाके फिर सोते हैं। आपसे मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए इजाज़त। तो गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और अभी हम पूजा के लिए आ गए हैं। धूप अच्छी खासी निकली हुई है, ऐसा नहीं लग रहा कि बारिश का मौसम है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग सभी को। तो अभी हम पूजा के लिए जा रहे हैं। पूजा की थाली रखी हुई है, थोड़ी देर में आएंगे और हम फिर अपनी पूजा शुरू करेंगे।
देखते हैं कि आज का दिन कैसा जाता है। कहीं अगर ऊपर हम जाते हैं नहीं, बूढ़ा मधमहेश्वर जाते हैं नहीं जाते, या कल जाते हैं। वैसे आज मौसम बिल्कुल खुला हुआ, लग नहीं रहा कि बारिश होने वाली है या फिर हो सकती है। तो सुबह का मौसम हम तो मतलब सरप्राइज़ ही रह गए सुबह उठ के, इतनी अच्छी धूप निकली थी। तो पूजा का समय हो गया, अब अंदर चलते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। तो मंदिर में हम जस्ट पूजा करके आ गए हैं अभी, और बहुत ही आनंद आया। कैसा नितिन भाई, आनंद आया आपको? बहुत आनंदित तो माहौल। हम दोनों को बहुत मज़ा आया। और पूजा में पंडित जी बहुत अच्छी तरह समझाते हैं आपको कि पूजा का महत्व क्या है, मंदिर का महत्व क्या है, मंदिर की पौराणिक कथाएं कुछ बताते हैं वो आपको। और बहुत ही अंदर एक दिव्य माहौल होता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप आएँ तो पूजा ज़रूर कराएं, और पूजा अगर ना भी कराएं तो कम से कम पूजा के वक्त अंदर गर्भगृह तो नहीं जाने देंगे आपको, लेकिन बाहर कम से कम आप नंदी जी के पास वहाँ खड़े हों तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो हम पूजा करके बाहर आ गए हैं, फ़ोटो वगैरह सारा कुछ खींच लिए हमने। धूप सर पे चढ़ी हुई है, लगा नहीं था कि मौसम साफ़ होगा। लगा था मौसम साफ़ होगा, मौसम तो लगा ही नहीं था हमें साफ़ होगा, पर फिर भी मौसम साफ़ हुआ। और हमें बहुत ही एक सौभाग्य हमारा था कि साफ़ मौसम में हमने मंदिर के दर्शन किए। हमें उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि हम बिना बारिश के मंदिर के, हम बिना बादलों के हम घाटी को देख पाएंगे। बट बहुत ही एक बाबा का हम पर कृपा रही, बाबा का हम पे आशीर्वाद रहा कि हमें एक बहुत ही बेहतरीन मौसम सुबह उठकर देखने को मिला। तो अब सच्चे मन के साथ अच्छी श्रद्धा के साथ आएंगे। तो शायद आपकी भी किस्मत ऐसी हो, बारिश के मौसम में अगर आप आ रहे हो, ख़राब मौसम हो, लेकिन फिर भी आपको एक ऐसा हर महादेव। खुला मौसम मिले ऐसा आपको, तो कहना ही क्या फिर। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं बूढ़ा मधमहेश्वर में। सुबह 8 बजे नीचे से ट्रैकिंग स्टार्ट की थी, और लगभग हमको लगे 40-50 मिनट ऊपर पहुंचने में। ऊपर बहुत ही खूबसूरत मौसम है, बारिश का मौसम है, लेकिन फिर भी हमें आसमान, ये बहुत ही मैं कहूँगा एक सौभाग्य की बात है कि आसमान इतना खुला मिला हमें। वो देखिए सामने चौखंबा दिख रहा है, और बहुत ही क्लियर मौसम है। मैं और एक जो मेरा साथी है ट्रैवलर, वो एक मेरे साथ में है, बस उसके अलावा और कोई नहीं है। कुछ गाय भैंसे खच्चर हैं कुछ, ये और कुछ नहीं है। नेटवर्क आपको मधमहेश्वर में नहीं मिलेगा, आपको ऊपर बूढ़ा मधमहेश्वर के ऑपोजिट साइड, ये जो बूढ़ा मधमहेश्वर है ना, यहाँ पर इसके जस्ट सामने आप जाओगे ना, उस तरफ वहाँ एक छोटा सा एक हट सी बनाई हुई है, उसके पास आपको सारे नेटवर्क मिल जाएंगे, एयरटेल, जियो, BSNL। आप वीडियो कॉल भी आराम से कर पाओगे। तो ऊपर आने में थोड़ा बहुत आप शॉर्टकट मार के आओगे, थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन बहुत ऊपर पहुँच जाओगे। और ये मैं कुछ व्यूज़ दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, जब तालाब है, एक तालाब उस तरफ है, बीच में मंदिर है हमारा, और यहाँ बीच में दूसरा तालाब इस तरफ, और यहाँ पर ये चौखंबा की रिफ्लेक्शन जो दिख रही है, बहुत ही आनंद, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा लगता है ऊपर आकर। जितना आपने ट्रैक किया है उससे उसकी आपको एक ऐसी मिलती है कि हाँ, मैंने जो ट्रैक किया, मतलब एक मन में शांति मिलती है कि हम अच्छा, एक वर्थफुल था ट्रैक ये। तो अब हम सोच रहे हैं नीचे जाएं, थोड़ी और फ़ोटोशूट वगैरह करके हम अब नीचे जाएंगे। नीचे हम बस वापसी के लिए शुरू करेंगे यात्रा अपनी रांची के लिए। वहाँ से हम आगे फिर देखते हैं क्या, किस तरह घर जाते हैं फिर। तो नीचे पहुँच चुके हैं, नीचे मधमहेश्वर, बूढ़ा मधमहेश्वर से। तो खाना खाना शुरू, ब्रेकफास्ट करना शुरू कर रहे हैं, खा रहे हैं। बहुत ही लजीज पराठा बना है, आलू के पराठे, अचार और चाय, बहुत मज़ा है। एक बाइट दीजिए। घर में पेट में चूहे कूद रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर पूरा कोहरा लगा हुआ है बाहर, ये देखिए सामने काफ़ी बड़े पेड़ हैं, बट कुछ दिख नहीं रहा अभी। पूछे था उनको, पूछिए ये नंबर इन्हीं का है ना, नंबर हाँ ना, मैं भी नहीं खा रहा हूँ, मैं के लिए नहीं खाना, मैं खा रही हूँ, मैं खिचड़ी तेल के लिए नहीं खाना, मैं खिचड़ी खा रही हूँ। हमने नीचे की चढ़ाई शुरू कर दी, नीचे की उतराई शुरू कर दी थी हमने लगभग 12 के आसपास। तो अब हम 2 घंटे नीचे आ चुके हैं। मैखंबा और नानू भी पार कर लिया है हमने। तो ये मेरे साथ जो चल रहे हैं, ये हालत देखिए इनकी आप, 2-2 डंडे लिए हैं, फिर भी पैर इनके काँप रहे हैं। तकलीफ हो रही पैर में आपके? नहीं, तकलीफ नहीं है, ऐसे डंडे सारा हल्का हल्का ना, थोड़ा बहुत लग रहा है। तो ये देखिए, ये हमारे
जो को ट्रैवलर, इनकी हालत देखिए, ट्रैवलर की हालत कैसी जर्जर हो रखी है, एकदम तहस नहस हो गए हैं ये। तो अभी हम नीचे, आपको एक और स्टॉप आएगा, वहाँ पहुँच के बताता हूँ मैं कौन सी जगह पहुँचा हूँ। और नीचे का ट्रैक उतना मुश्किल नहीं है, आप आराम से आ सकते हो। थोड़ा एक डंडा ले लेना, इस तरह सपोर्ट ले लेकर आप आराम से आ सकते हो, ठीक है। तो आगे मिलते हैं हम। तो फ्रेंड्स, मैं आगे की वीडियो शूट नहीं कर पाया एक्चुअली। हम 12:30 के आसपास जब हम नीचे आ रहे थे, तो उसके बाद फ़ोन में मेरे कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं शूट नहीं कर पाया उसके बाद बिल्कुल। तो हम ऊपर से हम चालू किया था उतरना नीचे मधमहेश्वर से, लगभग 12-10-15 के आसपास। तो हम नीचे रांची तक हम पहुंच गए थे 6-6:30 के आसपास। जो वापसी की यात्रा थी वो, मैं अगर आधे रास्ते के बाद जो मैं बताऊं, तो नीचे आना उतना मुश्किल नहीं लगता, आपके घुटनों पे थोड़ा ज़ोर पड़ता है, उसके अलावा ऐसा कोई इशू नहीं आता। मौसम भी बिल्कुल साफ़ मिला था हमें। एंडिंग का जो गोंडार के बाद जो थोड़ी बहुत चढ़ाई आ जाती है ना वापस, वो आपको बहुत, लेकिन आपको टायरिंग कर देगी, क्योंकि बिल्कुल आप डाउन आते रहोगे और अचानक से आपको गोंडार के बाद फिर एक अपहिल मिलेगी, ट्रैक आपका फिर अपहिल हो जाएगा। वो थोड़ा एक अनकम्फर्टेबल लगेगा लास्ट में। हम जैसे लोगों के लिए, हम जैसे जो कि फिट नहीं है, जो फिट है वो तो आराम से आ जा सकते हैं। जब हम रिटर्न आ रहे थे, हमें फॉरेन के कुछ एक ट्रूप मिला था, हमें मॉरिशस से थे, शायद मॉरिशस से यहाँ थे वहाँ से। तो 5 बजे के आसपास वो रांची से की तरफ से आ रहे थे और उन्होंने गोंडा स्टे करना था। तो बहुत सारे विजिटर्स और ट्रैकर्स ऐसे भी होते हैं जो गोंडा रुकते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आके अपना ट्रिप आगे बढ़ाते हैं। बहुत लोग हमें ऐसे भी, बहुत नहीं, कुछ लोग हमें ऐसे भी मिले जो कि थोड़ा ऊपर जाके आए, कि कोई नानू में रुक रहा है या फिर कोई माखंबा वहाँ भी रुक रहा है। अगर आप रुकना चाहते हैं तो गोंडार में सेफ़ है, बेस्ट है कि गोंडार में रुके। बट थोड़ा अगर आप ऊपर जाके रुकते हैं, जैसे कि नानू या फिर मैखंबा में, वहाँ पे रहने की आपकी व्यवस्था है। बहुत नहीं, बट मैखंबा में सिर्फ एक ही आपको रुकने की जगह मिलेगी, और नानू में शायद 2-3 जगहें हैं, वहाँ पे आप रुक सकते हो। तो वो रुकने की जगह अच्छी रहेगी, वो स्पॉट अच्छे हैं, आप जगह रुकने की बहुत बढ़िया है। वैसे नीचे जहाँ भी रुकोगे बहुत सीनिक ब्यूटी बहुत है, बट मुझे ऐसा लगा कि अगर अगली बार मैं जाऊँगा मैखंबा में रुकूँ, क्योंकि जिस जगह वो डॉर्मेट्री रूम्स जो बने हैं उसके एक ही होटल है, एक आंटी चलाती हैं, वहाँ पर खाने की व्यवस्था भी है। तो वो जिस जगह पे है, मतलब एक ऐसा एज सा है, उस जगह पे वो रूम बने हुए हैं। बहुत ही सीनिक लोकेशन है वो, अगर आप रुकोगे तो बहुत एक मज़ा मिलेगा आपको वहाँ। और मैं अगर खाने की बात करूँ तो रांची में, अगर रहने की या खाने की बात करूँ तो रांची में जो हम रुके थे वो 800-900 रुपये का हमारा होटल था। तो अच्छा था होटल ब्रांच लॉज, टूरिस्ट लॉज। लेकिन ऊपर जब मधमहेश्वर में जाओगे तो वहाँ पे आपको जो हमने खाया था, पराठे जो खाए थे वो 60 रुपये के आसपास एक थे, और मील्स जो ली थी हमने 160-170 के आसपास आपको मिलेंगी। रूम्स आपको 250 के आसपास डॉर्मेट्री बेसिस पे मिलेंगे, और सिंगल रो ऑक्यूपेंसी लोगे तो 1200 तक आपको मिल जाएगा। जब आप ऊपर जा रहे होंगे, बिल्कुल धीरे धीरे रेस्ट करते हुए जाएं, कोई हड़बड़ी ना करें, छोटे स्टेप लें, लंबी सांसें लें और धीरे धीरे चढ़ें। आपका एक पेस बन जाएगा। ये नहीं कि आप अपना सोचोगे कि बहुत थक गए हो या फिर आप जाने के ऊपर लायक नहीं रहे हो, नहीं जा सकते ऊपर। आप छोटे स्टेप लें और सांसें लंबी लें, तो आप आराम से धीरे धीरे ऊपर चढ़ ही जाओगे। जो लोकल्स होते हैं वो फटाफट चढ़ जाते हैं, 4-5 घंटे, 3-4 घंटे में, 4 घंटे 5 घंटे में चढ़ जाते हैं। लेकिन आप उतना टारगेट लेके मत चलिएगा, आप आराम से धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेके जाएंगे तो आप आराम से ऊपर चढ़ जाएंगे। नीचे आते वक्त हो सके तो एक स्टिक ऊपर से ले लीजिएगा। देखिए, आप वीडियो में आपने देखा होगा कि एक स्टिक ली हुई है हमने, तो वो ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको सपोर्ट रहेगा। ऊपर चढ़ते वक्त भी ले लेंगे तो भी आपको बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट रहेगा। बारिश के मौसम में जाएं तो रेन वेयर अपना ज़रूर साथ में लेके जाएं, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ साथ में लेके जाएं, और कपड़े तो लिमिटेड आप पतले लेके जाएंगे तो ठीक रहेगा। वहाँ पर जैकेट 2-3 साथ में रखें अपने। नीचे कमेंट में उनका नंबर वगैरह दे दूँगा, आप ट्राई आउट कर सकते हो। तो और कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो इस ट्रैक को लेकर, या कोई भी आपने इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं बताऊंगा ज़रूर। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अच्छी बनी या नहीं बनी। मेरा पहला व्लॉग था ये, तो पता नहीं कैसा बना होगा।
एक दूसरे वीडियो के लिए फ़िलहाल मैं लेता हूँ अलविदा। तो ट्रैवल ज़रूर कीजिएगा, भोलेनाथ आपको दर्शन का मौका ज़रूर देंगे। आप जस्ट अपने मन में श्रद्धा रख के इस ट्रैक पे ज़रूर जाइएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, बहुत मज़ा आएगा। तो तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए अभी मैं चाहता हूँ आपसे अलविदा। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।